आज हम भजन संहिता 3 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो भजन संहिता को पढ़ते समय जो मेन बात है वो है कि जब भी भजन संहिता को पढ़ना है तो उधर हमें ऐसा लगता है कि जिस समय दाऊद लिख रहा है शायद उसी समय की बात है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो ये बात चाहे दाऊद परमेश्वर का दास भजन लिखता है, चाहे मूसा लिखता है, चाहे असाफ लिखता है, जहाँ अन्य और भी परमेश्वर के दास जिन्होंने इन भजन संहिता को लिखा हुआ है, अधिकतर जितने भी परमेश्वर के दास लिखने वाले हैं वो यीशु मसीह को ही सलीब पर देख रहे हैं और यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर का अनुग्रह आने वाला है उसको देख रहे हैं और अनुग्रह के द्वारा कलीसिया स्थापित की जाएगी उसको देख रहे हैं, और साथ साथ वो बीच बीच में व्यवस्था को भी देखते हैं। व्यवस्था को क्यों देखते हैं? क्योंकि उस समय व्यवस्था थी और व्यवस्था में वो चल रहे थे और व्यवस्था में चलते चलते उन लोगों को ये मालूम चल चुका था कि हम कभी भी ये व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी व्यवस्था क्यों नहीं पूरी होती थी? क्योंकि व्यवस्था है जो ये परमेश्वर की दी हुई थी और व्यवस्था परमेश्वर के जितनी पवित्र है, जितना परमेश्वर पवित्र है उतनी ही व्यवस्था पवित्र है, और जितनी व्यवस्था पवित्र है इतना कोई भी इंसान पवित्र नहीं हो सकता था। तो आगे जाकर हम भजन संहिता को देखेंगे। मूसा खुद परमेश्वर की व्यवस्था को लेके आने वाला था और मूसा ही इस बात पे रो रहा है कि हे यहोवा, मुझसे ये व्यवस्था नहीं पूरी होती, इसलिए तू अपने बेटे को भेज, वो आकर इस व्यवस्था को पूरी करेगा सलीब पर। उसके बाद मनुष्य अनुग्रह के द्वारा बचाया जा सकता है। इसके अलावा कलीसिया स्थापित करने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अगर रास्ता है तो तेरा बेटा है, उसका नाम यीशु है, उसको पहले से ही देखा जा रहा है। तो जैसे हम देख सकते हैं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होते हैं और जिंदा होने के बाद यीशु अपने चेलों से बात करते हैं। वो बात कर रहे हैं कि जो कुछ मेरे बारे में, यानी यीशु मसीह के बारे में जो कुछ पुरानी व्यवस्था की किताबों में, भजन संहिता में, नबियों की किताबों में लिखा हुआ है, वो सब कुछ आप समझ लो। ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पे यीशु के साथ जब यीशु बलिदान नहीं हुआ था उस समय उसके चेले 3.5 वर्ष तक वो यीशु के साथ रहे, लेकिन उन लोगों ने पहले भी व्यवस्था की पुस्तकें पढ़ी थी, भजन संहिता को पढ़ा था, लेकिन उनको समझ नहीं आई थी। जैसे यीशु मसीह बलिदान होते हैं, बलिदान होने के बाद यीशु मसीह जिंदा होते हैं, फिर वो अपने उन्हीं चेलों से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि आप इसको। लूका का सुसमाचार 24:44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हों। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से यही कहा कि आपको उस समय पता नहीं चला पहले, लेकिन अब समझ लो, अब समझ लो कि मैं कौन हूं। क्योंकि वो तो समझते थे शायद यीशु मसीह राजा है, या फिर यीशु मसीह नबी है, या फिर यीशु मसीह जाजक है, ऐसा ही समझते थे। लेकिन यीशु उनको बताना चाहता था कि जो आप समझते हो वो मैं नहीं हूं, मेरे बारे में पहले से जो लिखा हुआ था उसको समझो। वो व्यवस्था की किताबों में भी लिखा हुआ है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, और जितने परमेश्वर के नबी उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है। तो समझने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए, वो इन्हीं भजनों को समझने के लिए कह रहा है कि आप उसको समझो जब यीशु बलिदान होने के बाद। तो ऐसे जब चेले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद चेलों को पता चलता है कि अभी कलीसिया हमने स्थापित करनी है, और परमेश्वर के अनुग्रह से वो क्या करते हैं, कलीसिया स्थापित करते हैं। और जैसे ही वो कलीसिया स्थापित करते हैं, फिर वही बातें जो यीशु ने अपने चेलों को बताई थी, वही बातें वापस कलीसिया को बताना शुरू कर देते हैं कि ऐसा
पहले से जो लिखा हुआ है उसको समझिए। पहला पत्रस 1:10। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। तो पतरस अभी जब कलीसिया को खत लिख रहा है तो वो कलीसिया को वही बात बता रहा है जो पहले पतरस को यीशु मसीह ने बताया था। वही बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि जो कुछ पुराने नबियों ने लिखा हुआ था उस अनुग्रह के विषय में आप समझो। वो भी क्या कर रहा है तो कलीसिया, ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर की कलीसिया है, लेकिन पुराने नबियों की किताबों में जो कुछ भी लिखा था उसको समझने के लिए कह रहा है। 1:11। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। तो पहले से ही जो पवित्र आत्मा उनमें था, जानी किनमें? भजन संहिता लिखने वाले परमेश्वर के दास, व्यवस्था को लिखने वाले परमेश्वर के दास, अन्य नबी जो परमेश्वर के वचन को लिखने वाले, सभी को पवित्र आत्मा बताता था और वो लिखते थे। और जो बताता था वो किसके बारे में बताता था? नंबर 1 तो वो यीशु मसीह के बारे में बताता था कि वो आएगा और हमारे लिए वो दुख झेलेगा, कष्ट उठाएगा और उसके कष्ट के द्वारा हमारा उद्धार होगा। 1:12। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। तो नबियों पर, भजन संहिता लिखने वालों पर प्रकट किया गया कि वो अपनी बात नहीं किया करते थे। वो किसकी बात किया करते थे? वो परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना कैसे होगी, यीशु मसीह का बलिदान कैसे होगा, यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाएगा, यही लिखा करते थे। और जब हम भजन संहिता 3 को पढ़ते हैं तो शुरू में लिखा है, दाऊद अपने बेटे अबशालोम के आगे भागता है। और जब इस बात को हम देखते तो हमारा जो ध्यान है, दिमाग है, उधर ही चला जाता है कि अभी दाऊद सुबह की प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर, मेरे मारने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मेरे दुश्मन कितने हो गए हैं, मेरा दुश्मन शाऊल था, अभी मेरा दुश्मन मेरा बेटा है, तो मुझे छुड़ाओ। ऐसा करके हमको लगता है हमारा ध्यान उधर को चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भजन जब दाऊद लिख रहा था भजन, तो उस समय लिखते समय वो यीशु मसीह को देख रहा था, अपनी बात नहीं कर रहा था, वो दाऊद की बात कर रहा था। जैसे पतरस बता रहा है कि जब वो लिखते थे तो वो अपने लिए नहीं लिखते थे, बल्कि वो यीशु मसीह के बारे में और हमारे लिए लिखा करते थे। इसको समझना था पढ़ने वालों ने, क्योंकि जब वो यीशु को बलिदान कर रहे थे उस समय उन लोगों ने समझ लेना था कि ये तो भजन संहिता में पहले लिखा हुआ था, जिस भजन को हम गाते रहते हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, वो भजन संहिता में पहले से ही लिखा हुआ था कि इसका दुख उठाना जरूरी है। अगर उसने दुख उठा भी लिया, उसके बाद आज तक भी यहूदी भाइयों ने इसको नहीं समझा, परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से नहीं समझा। इसीलिए आज तक भी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, नंबर 3 में भी यीशु मसीह के बारे में ही लिखा हुआ है। भजन संहिता 3:1। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। तो दाऊद यीशु मसीह को देख रहा है, यीशु मसीह को देख कर वो भजन लिख रहा है कि हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। तो यीशु जैसे जैसे 3.5 साल में उसने सेवा करनी शुरू की, वैसे ही पूरे जो इजराइल के लोग हैं
वो चाहे यहूदी थे, वो चाहे फरीसी थे, वो चाहे व्यवस्था को पढ़ने वाले रब्बी थे, कोई भी था, तो सभी परमेश्वर के दुश्मन बन गए थे। तो दाऊद लिख रहा है कि उस समय जब ये लोग पढ़े तो उनको समझ लग जाए कि ये वही है जिसके बारे में पहले लिखा हुआ था। 2 बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तो जब यीशु मसीह को सलीब पर डाल दिया और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां जब यीशु मसीह सलीब पर है तो उस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इसको अभी यहोवा है, इसका परमेश्वर है, जिसका ये कहता है कि मैं उसका पुत्र हूं, वो उसको बचाए। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि उसका बचाव सलीब पर नहीं है, उसका बचाव सलीब से मरने के बाद, कब्र में जाने के 3 दिन बाद उसका बचाव है। मत्ती 27 का 43 उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। देखिए यही बात भजन संहिता में पहले से लिखी हुई थी कि लोग उसको क्या कह रहे हैं, अगर इसका परमेश्वर है तो इसको बचाए। 3 परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। लेकिन दाऊद क्या लिख रहा है? दाऊद लिख रहा है वो तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जो पुत्र आने वाला है उसको बचाने वाला और उसका जो मस्तक है उसके सिर को ऊंचा करने वाला वो खुद है। सलीब पर मरना तो हमारे लिए जरूरी था, अगर वो सलीब पर नहीं मरेगा तो हमारा उद्धार नहीं हो पाना था। इसीलिए क्या हुआ, दाऊद उसी समय लिख रहा है कि तुम तो उनको क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, लेकिन उसको बचाने वाला कौन है? खुद परमेश्वर है। और जैसे वो मरेगा फिर जिंदा होगा और सारा राज्य उसको मिल जाएगा। तो लिखा है कि यीशु, एक समय ऐसा था जब यीशु पुकारता था, ऊंचे शब्द से पुकारूंगा और वह मुझे उत्तर देगा। 4 मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। तो देखते हैं दाऊद जब यीशु मसीह सलीब पर था और ऊंचे शब्द से अपने पिता को पुकारता है, उस समय को देख रहा है। मत्ती का सुसमाचार 27 का 46 तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दाऊद पहले ही देख रहा है, 500 से 600 वर्ष पहले ही देख रहा है कि वो पुकारेगा और पिता उसको उत्तर देगा। अभी हमको ऐसा लगता है कि पिता ने उसको उत्तर तो दिया नहीं, क्योंकि यीशु तो समय मर गया, पिता ने तो उसकी तरफ अपनी पीठ घुमा ली थी, ऐसा लगता है। ध्यान दीजिए, उसने पुकारा, लेकिन यीशु को जो उत्तर मिला उसका फल आज हम हैं। क्योंकि जैसे यीशु मरते हैं और मरने के बाद जिंदा होते हैं, जिंदा होने से पहले पहले उसको जो 3 घंटे सलीब पर अंधेरा रहा, उसी अंधेरे में यीशु को पूरा पृथ्वी का और स्वर्ग का राज्य का अधिकार दे दिया गया था। उसका पुकारना और पुकारने का उत्तर यही है। 5 मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो देखिए ध्यान से, ये साफ साफ ही दिख रहा है कि दाऊद उस समय देख रहा था कि यीशु लेट गया, यानी मर गया, मरने के बाद फिर वो जिंदा हो गया। मैं लेट गया और लेटने के बाद मैं फिर जाग उठा। तो ये यीशु मसीह का मर जाना और उसके बाद कब्र में जाना और कब्र में जाने के बाद फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाना, यही बात दाऊद पहले से ही देख कर लिख रहा था, जो व्यवस्था को और भजनों को पढ़ने वाले लोग जब यीशु धरती पे आए उस समय समझ जाए। तो ये भविष्यवाणी थी। 6
मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पंक्ति बांधे खड़े हैं। तो 10,000 लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि 10,000 लोग मेरे चारों ओर हों तो भी मैं नहीं डरूंगा। तो मतलब जब लिखा जाता है, गीत को लिखा जाता है, जब किसी कहावता को लिखा जाता है, तो उस समय लिखते समय कुछ शब्दों को ऐसे लिखना पड़ता है जिनको हमने बड़े ध्यान से समझना होता है। तो 10,000 का मतलब है जितने भी लोग मेरे चारों ओर ठहरे हों तो भी मैं नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि जो काम पिता ने उसको दिया था वो करना ही करना था उसको। अगर वो काम नहीं करता था तो आज हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा था। तो जब बहुत से लोग यीशु मसीह को चारों ओर से घेरे हुए थे, उस समय को दाऊद पहले ही देख रहा है। 7 उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। तो दाऊद जब इस भजन संहिता को लिख रहा है और पवित्र आत्मा उसको बता रहा है, तो उस समय लिख रहा है कि तू मुझे बचा और जितने मेरे दुश्मन हैं उसके जबड़ों पर मार, उनके दांतों को तूने तोड़ डाला। तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों के साथ तो कुछ किया नहीं। तो ध्यान दीजिए, किसी वजह से किसी बात में हमको फंसा रहा है और हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और बाद में वो बात जो वो सच हो जाए और उसके बाद जब दुनिया में ये बात फैल जाती है कि वो इंसान जो सच्चा था उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, तो उसके बाद क्या कहते हैं हम कि इसको मुंह की खानी पड़ी, इसको मुंह की खानी पड़ी। असल में वो आदमी सच्चा था। तो बाद में क्या हुआ? यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपना राज्य दे दिया और जिन लोगों ने सलीब पर उसको टांगा था उन लोगों को अपने मुंह की खानी पड़ी। तो दाऊद पहले देख रहा है कि जीत किसकी है। बहुत से मारने वाले हैं लेकिन वो डर नहीं रहा है। लेकिन फिर क्या होती है? उसकी जीत हो जाती है। जब उसकी जीत हो जाती है तो जो उसको मारने वाले थे उनको अपने मुंह की खानी पड़ी। 8 उद्धार यहोवा से ही होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। ध्यान से देखिए, ये सुसमाचार है। तो दाऊद उसी समय बोल रहा है कि आपको जो उद्धार देने वाला है वो यहोवा ही है। यहोवा ही से उद्धार होता है। जिस व्यवस्था के पीछे आप चल रहे हो, जिसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, वह व्यवस्था आपको कभी भी जिंदा नहीं रहने देगी, ये मार ही डालेगी। और इस व्यवस्था को आप पूरा करके कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, आपका उद्धार नहीं हो सकता है। इसीलिए वो सुसमाचार सुना रहा है कि जब ये बातें होने लगे, वो आदमी धरती पर आए और उसके चारों ओर बहुत से लोग हों और उसको बोले कि आप तो बोलते यहोवा का पुत्र है और आप परमेश्वर का पुत्र हो तो आपको परमेश्वर बचाए, ऐसी बातें होने लगे। तो इस भजन संहिता को आप सुनते और पढ़ते रहते हो, याद कर लेना कि ये वही आदमी है जिसके द्वारा उद्धार होने वाला है। लेकिन आज तक भी लोग इसको समझ नहीं पाए। तो धन्यवाद है परमेश्वर का, हम समझ पाए।